आज की कहानी उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिन्हें लगता है कि संघर्ष के बिना जीवन जीना आसान है। क्योंकि अगर जीवन है तो जीवन का दूसरा पर्याय या दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिसने जीवन में संघर्ष नहीं किया वो जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाया। मेरी अपनी कहानी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, बीकॉम करी साधारण यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं विदेश पढ़ने जाऊं। 2008-9 की वो बात है। विदेश पढ़ना चाहता था, एमबीए करना चाहता था विदेश से। घर वाले मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बाद उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज सकें। तो पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि भाई हमारा इतना नहीं है दमखम कि हम तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज सकेंगे। अगर तुम्हें एजुकेशन लोन मिल जाता है तो आप पढ़ने के लिए जा सकते हो, और उसके लिए भी तुम्हें ही भागदौड़ करनी होगी, हमारे बस की भागदौड़ करना भी नहीं है। ऐसा ही हुआ। दिमाग में कहीं ना कहीं ये ठान रखा था कि जाना तो विदेश ही है। उसका रीजन ये रहा, बचपन से देखा था कि ताऊ जी के बच्चे और कुछ जानकार के बच्चे जो विदेशों में पढ़ते थे या पढ़ के आए थे वहां से, या वहां पे अच्छी नौकरी कर रहे थे पढ़ने के बाद, उनको एक अलग ही तरह की इज्जत मिलती थी। आज तो 2021-22 में तो सारे लोगों, बहुत ज्यादा लोग विदेश जाते हैं, पढ़ते हैं, घूमने जाते हैं। पर 2010 से पहले वाला समय इतना आसान नहीं था कि हर कोई बाहर विदेश घूमने जा सकता था, और पढ़ना तो बहुत ही लंबी चुनौती का काम था। पर कहीं ना कहीं दिमाग में ये घटनाएं थी। बचपन से देखा था कि कैसी इज्जत उन भाइयों को या उन दोस्तों को मिलती है जो बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो थी इच्छा मन में कि मैं भी विदेश में पढ़ूंगा तो मुझे भी वो इज्जत मिलेगी, परिवार में वो नाम मिलेगा, और एक अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे मैं अपना और अपने परिवार का की जीवन रेखा को बेहतर कर सकता हूं। मेहनत बहुत हुई वीजा के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो थे नहीं। एग्जाम क्वालिफाई करना भी कोई आसान काम नहीं था। पर दिमाग में और दिल में सिर्फ एक ठान रखा था कि हार तो माननी नहीं है। जाना तो विदेश ही है, पढ़ना तो लंदन में ही है। क्यों लंदन में पढ़ना है? क्योंकि पीछे भाई और बहुत सारी जनता ऐसी थी जो लंदन में ही जाके अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, और किसी कंट्री में भी नहीं जाना भी जरूर है, और अपने आप से पैसे भी अरेंज करने हैं। एजुकेशन लोन भी 2007-8-9 में मिलना कोई बहुत आसान काम नहीं था। आज तो सब चीजें बहुत आसान है। आप क्लिक पे आपको ऑनलाइन पेमेंट मिल जाती है, आप बैंक में चक्कर मारेंगे, आपको आपकी नेट वर्थ के बेसिस पे भी पैसा मिलता है। पर उस समय चीजें इतनी आसान नहीं थी। पर कहानी है संघर्ष की। मैं अभी जिद्दी था, निकला, रोज जाता था बैंक, महीनों महीनों वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, इतनी बड़ी पूरी पोथी तैयार हो गई थी उन डॉक्यूमेंटेशन की। इकट्ठे करते करते वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, बैंक से वो लोन हासिल किया, यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्वालिफाई किया, और लंदन पढ़ने के लिए फाइनली पहुंचा। जैसे कि जीवन है, आसान तो कुछ होता ही नहीं है। लंदन पहुंचने के बाद रहने का प्रॉपर कोई ठिकाना तो लेके गया नहीं था, इतना एक्सपीरियंस, इतना आइडिया था ही नहीं, किसी से बात करी ही नहीं थी। वहां जाने के बाद पता चला कि ये हिंदुस्तान की तरह तो यहाँ चीजें होती ही नहीं है, कि जैसे यहाँ पर हम अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं पे भी आराम से रह लेते हैं, कुछ समय के बाद हम अपनी चीजों को संभालने लग जाते हैं। पर ऐसा उन कंट्रीज में नहीं होता। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, काफी ज्यादा समय लगा चीजों के साथ संलग्न होने में। नौकरी मिलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत आता था। इंग्लिश आती थी पर वहां की एक्सेंट पकड़ने में बहुत समय लगा था। तो बड़ी समस्या हुई स्टार्टिंग के दिनों में। पार्कों में भी रहना पड़ा, 2 से 3 दिन मुझे आज भी याद हैं। वो कड़कड़ाती हुई सर्दी 2008 की वो शामें थी जब पार्क में बितानी पड़ी। उसके बाद दम लगा के, क्योंकि ऐसा लगता था कि भाई से या कजन से या किसी दोस्त से हेल्प लेना मतलब कहीं ना कहीं उनके सामने एक ऐसी पिक्चर प्रस्तुत करना कि बड़े जोश से आया था, अब देखो कुछ कर तो पा नहीं रहा। पर हिम्मत जुटाई, क्योंकि कोई रहने का साधन मिल नहीं रहा था, और भाई के घर पे पहुंचा। थैंक्स टू ब्रदर जिसने सपोर्ट किया उस समय पे। उसके घर में रहा, काफी समय रहा उसके घर में। नौकरी की वो कोशिशें, जो स्टार्टिंग की नौकरी की कोशिशें थी, वो सारी उसी के थ्रू, भाई के थ्रू शुरू हुई। आसान नहीं था वो सफर, बिल्कुल भी आसान नहीं था। लगा रहा, मेहनत करी, रोज जाता था इंटरव्यू देने। कहीं ना कहीं ये जरूर ठान रखा था कि एक काम को जरूर करना है, रोज करना है। सुबह पास बनता है वहां पे एक बस का, ट्रेन का, एक सिंगल पास बनता है, ऑस्टर बोलते हैं उसको। उस पास को लेके रोज जाता था धक्के खाने के लिए, जॉब सर्च के लिए, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यू कर रहा था कि 20 आवर्स की जॉब आपको वहां पे स्टूडेंट वीजा पे अलाउ होती है। जॉब सर्च करते करते कहीं ना कहीं एजुकेशन पीछे छूट गई। जॉब तो मिल गई
पर एजुकेशन पीछे चली गई और एक सेमेस्टर पूरा खराब हो गया। ऑलरेडी एजुकेशन लोन लेके गया हुआ था, एक सेमेस्टर की पूरी फीस खराब हो चुकी थी। अब क्या करा जाए नेक्स्ट? घर वालों से तो पैसों की कहीं ना कहीं कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो तो अपना जीवन जैसे तैसे चला रहे थे। मेहनत करी, जो छुट्टियों का समय होता है वहां पे, उस छुट्टियों के समय पे मैंने कुछ ऐसी जगहों पे काम किया जहां पर काम करना बहुत ही मुश्किल था। एक इंडियन के लिए, वेजिटेरियन इंडियन के लिए स्पेशली बीफ बार्स में काम किया और पोल्ट्री फार्म्स में काम किया, क्योंकि वहां पे पर आवर वेज बहुत ज्यादा थी नॉर्मल किसी और जगह से। पैसा कमाया, अपना जो एक सेमेस्टर खराब हुआ था उसकी फीस दोबारा से रीपे करी, रीअपियर हुआ, एग्जाम को क्वालिफाई करा और फाइनली अपनी डिग्री को हासिल करा। सब संघर्षपूर्ण था, पर जीवन ने बहुत कुछ सिखाया। पर जैसे कि कहते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और जब कोई परेशानी आती है तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया लेके आती है, कहीं आपको ऊपर ले जाने के लिए आती है। अगर आप उससे सीख के ऊपर आगे की तरफ चलेंगे तो डेफिनेटली राह आसान होगी। अगर आप पास्ट को ही सोचते रहेंगे तो चीजें उतनी आसान आपके लिए नहीं होती। तो एक वाक्य याद आ रहा है मुझे कि उस टाइम पे मैंने घर पे परेशान होकर फोन किया था, तब मुझे मेरे फादर ने एक बात बोली थी कि बेटा, परेशानियां तो सबके जीवन में आती हैं। राम जी के जीवन में भी आई थी। राम जी अगली सुबह एक इतने बड़े साम्राज्य के राजा बनने वाले थे, शपथ लेने वाले थे, पर एक रात पहले उनके साथ क्या हुआ ये घटना तो जग जाहिर है। पर उनके पिताजी ने भी उनको रोका कि आप रहने दो, आप मत जाओ कहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं मां से बात करूंगा और आप अपना राजपाट संभालिए। तब राम जी ने अपने फादर को, जो बहुत बड़ी सल्तनत के राजा थे, उनको ये बात बोली कि अब मेरे को जब ये मिली गई है ये सजा, तो 14 साल में बिता के तो जरूर आऊंगा जंगलों में। और ऐसा ही हुआ। 14 साल वो जंगलों में रहे। आसान तो एक दिन भी नहीं था उस 14 साल में। उनके साथ सीता जी भी रही, उनके ब्रदर भी रहे, पर वो समय में 14 साल में वो राम से जब वापस लौटे तो परशुराम बन चुके थे, भगवान बन चुके थे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मेरे फादर ने मुझे उस समय फोन पे याद दिलाई कि जब संघर्ष जीवन में आता है तो आपको पीछे नहीं जाना होता, आपको और ज्यादा मजबूत होना है उस दौरान, क्योंकि वो मजबूती ही आपको जीवन के नेक्स्ट लेवल्स पे लेके जाएगी। और कहीं ना कहीं नेचर आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा प्लान कर रही है। आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा प्रोसेस पे, और साथ ही साथ अपनी मेहनत के दम पे आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। अच्छी बड़ी कंपनीज में नौकरी करी, उसके बाद अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च किया, अच्छा बड़ा बिजनेस बनाया। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो ये रहा है वो सिर्फ संघर्ष का रहा है। किसी भी मोमेंट पे मुझे आज तक ऐसा फील ही नहीं हुआ कि संघर्ष के बिना जीवन में कुछ हासिल किया जा सकता है। और वो संघर्ष ही है जो आपको हर मिनट, हर पल कहीं बड़ा, कहीं कुछ बेहतर इंसान बनाने के लिए आपके पीछे लगा रहता है। तो जिनके जीवन में संघर्ष चल रहा है, परेशानियां बहुत हैं, आपको और मजबूती से उसका सामना करना है। पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाइए, फ्यूचर की तरफ अपनी नजर बना के रखिए और प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए, उसमें अपनी तन मन सब कुछ लगा दीजिए। रिजल्ट तो आते हैं। जहां आपका ध्यान जाएगा, जहां आपकी मेहनत लगेगी, रिजल्ट तो वहीं से आने वाले हैं। आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से आज मान लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। तो बस यही है आज का हमारा चैप्टर कि संघर्ष जीवन में आखिरी दम तक करना है, और जहां संघर्ष आप करते रहेंगे वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप जीवन में आगे ही आगे बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।